और अखिलेश यादव ने काम नहीं किया। ये SCL पराग और अमूल फैक्ट्री, SCL और क्या नाम है मेट्रो। भाई हम भाजपा का सपोर्ट करते हैं, भाजपा में भी। भाजपा का क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या बढ़िया लगा बताइए ना कुछ। मैं खुद योगी जी का कट्टर सपोर्टर था, लेकिन अब मैं खुद उनसे कपाऊं क्योंकि वो खुद जो सच्चाई है उसको सुनना ही नहीं चाहते। और हमेशा हम लोग यही चाहेंगे कि युवाओं की आवाज़, युवाओं के सम्मान में हमेशा समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है। और आगे वाले 2027 हम लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताकर भैया को मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। तो बाबा जी चुनेंगे, जीवन भर चुने रहेंगे, उसमें कोई समर्थन आपको पूछना ही चाहिए। कौन सी सरकार आएगी, बाबा जी हैं, बाबा जी थे, बाबा जी ही रहेंगे। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जानती है कौन काम किया कौन काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में क्या काम किया अखिलेश यादव? मेट्रो कराया, महिला सुविधा दी, 112 100 बाल दिया। जिस हिसाब से गुंडागर्दी चल रही है उस हिसाब से तो अभी फिलहाल तो काफी आपके बगल एक युवा खड़े हो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है योगी जी। बंगाल का चुनाव हो गया है, अब चुनावी मोड पूरी तरीके से यूपी की तरफ मुड़ रहा है। भाजपा तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, समाजवादी पार्टी भी तैयारी कर रही है। खबरें ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी अब की बार टिकट पहले घोषित कर देगी। समाजवादी पार्टी का जो PDA फार्मूला था 2024 में पूरी तरीके से यूपी में सक्सेस रहा। 2027 में क्या होने जा रहा है यही जानने के लिए लखनऊ में हम इस समय लखनऊ की जनता से बात करेंगे कि क्या होगा, लखनऊ की जनता क्या सोचती है कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। क्या योगी जी फिर से आएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहन जी आ रही हैं, जैसे बसपा वाले कह रहे हैं कि बहन जी लगातार अब की बार माहौल बना रही हैं, 5वीं बार मुख्यमंत्री बनेगी। तमाम दल हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब? मैं मनीष कुमार। कहाँ से हैं? लखनऊ से ही? ये लखनऊ के हैं, हम लोग यहाँ KKC के पढ़े स्टूडेंट हैं बोल। हम लोग यहाँ से पढ़ाई भी कर चुके हैं। क्या पढ़ाई किए हैं? जी सर, अभी तो मेरा LLB चल रहा है, ग्रेजुएशन यहीं से किया है। वकील साहब बनेंगे? बिल्कुल। क्या लग रहा है फिर कानून व्यवस्था कैसी है? ये LLB आप कर रहे हैं तो? व्यवस्था क्या है, अब देख लीजिए वर्तमान सरकार में कानून व्यवस्था तो ऐसी है कि अब तो यही मना कर दिया गया कि 6 महीना धरना नहीं दे सकते किसी भी चीज़ का। अगर हमारे लिए मान लीजिए पेपर, अभी नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ, अभी भी देख रहे हैं आप कितने स्टूडेंट आए हैं सब पेपर देने, TGT का जो भी हो रहा है। अभी कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो हम लोग ना आवाज़ उठा सकते हैं इसके लिए, ना ही हम लोग धरना दे पाएंगे, ना ही कुछ कर पाएंगे। तो ये सारा तानाशाही है। किधर जाएंगे आप सब? देखिए हम लोग तो हमेशा से समाजवादी सिपाही रहे हैं, तो हम लोग हमेशा समाजवादी सरकार की समाजवादी विचारधारा की बात करते हैं। और हमेशा हम लोग यही चाहेंगे कि युवाओं की आवाज़, युवाओं के सम्मान में हमेशा समाजवादी पार्टी सबसे आगे रही है। और आगे वाले 2027 हम लोग समाजवादी पार्टी को चुनाव जिताकर भैया को मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। आपका क्या नाम होगा? बॉबी दानव। मैं SC समाज से बिलोंग करता हूँ और वर्तमान सरकार जो चल रही है वो बिल्कुल नाकाब है। 10 साल से युवा परेशान है। हमारे नेता का कहना था कि नौकरी ना मिले जवानी में तो कूद जाओ प्रधानी में, तो वो प्रधानी का भी चुनाव बंद करे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको भी दबाना चाह रहे। कहीं ना कहीं प्रधान तो समाजवादी पार्टी सरकार बनाना? बिल्कुल समाजवादी सरकार बनाई। क्या नाम होगा भाई साहब? नितिन सिंह। कहाँ से हैं आप? हम तो उन्नाव जिला। कहाँ से? उन्नाव से। उन्नाव से। तो यहाँ लखनऊ क्यों आए हैं? लखनऊ दीदी का पेपर था मेरे। पेपर दिलवाने आए हैं। कैसा चल रहा है यूपी में योगी सरकार? बढ़िया है मेरे हिसाब से। बढ़िया? क्या बढ़िया लगा? भाई हम भाजपा का सपोर्ट करते हैं, भाजपा में भी। भाजपा का क्यों सपोर्ट करते हैं, क्या बढ़िया लगा बताइए ना कुछ। सर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछिए। नहीं समझ में नहीं आया क्या हम पूछ रहे हैं। भाजपा क्यों अच्छी लगती है, युवा हैं आप तो? क्योंकि हम हिंदू हैं ना, मुझे इसलिए भाजपा अच्छी लगती हिंदू हैं इसलिए? है। यस। हिंदू तो अखिलेश यादव भी हैं, मायावती जी भी हैं। मैं अखिलेश का नेचर मुझे नहीं। हाँ तो 27 में योगी जी। जी। क्या नाम होगा भाई? मेरा नाम मुकीम इदरीसी है। कम हो गया है यहाँ पर, आतंकवादियों का कोई वो नहीं है, गुंडा मवाली ये सब कम पड़ गया है, इसीलिए योगी जी चाहिए। पहले भी तो आतंकवादी नहीं थे। पहले क्यों नहीं थे? देश तो हमेशा सुरक्षित रहा, भारत महान रहा हमेशा। पहले गुंडागर्दी चली, खुलेआम किसी को मार रहे किसी को मार रहे। बाबा का बुलडोजर चल रहा है। पहले गुंडागर्दी थी। उम्र कितना है आपकी? 18 साल। 10 साल से 9 साल से योगी जी हैं। 7-8 साल की उम्र में आप क्या जानते होंगे कितना गुंडागर्दी? अरे सब पापा लोग बताया करते थे, दादा लोग बताया करते हैं। क्या कहेंगे आप, यूपी में क्या होना चाहिए? अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। क्यों अखिलेश यादव सरकार? जिस हिसाब से गुंडागर्दी चल रही है उस हिसाब से तो अभी फिलहाल तो काफी आपके बगल एक युवा खड़े हो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है योगी जी। कितने हिसाब से देखा जाए तो वही चीज़ है कि बातें दबाई जाती हैं। तो आज भी आप फेसबुक पे वीडियो उठा के देख लिए, कितनी वीडियो आती हैं और आए दिन कुछ ना कुछ होया करता है। चाहे लखनऊ का उठा के ले लिए, चाहे कहीं का भी उठा के ले लिए, हर तरफ में आपको मिलेगा।
कोई ना कोई। तो इसीलिए चाहते हैं अखिलेश यादव सरकार है, बिल्कुल। वो आएंगे तो कंट्रोल हो जाए। जी बिल्कुल। उम्मीद है। रोड पे लगाने का काम, कैमरे लगाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। क्या लग रहा है, यूपी में 9 साल से योगी जी मुख्यमंत्री हैं, कैसा रहा उनका शासन? अच्छा रहा उनका अच्छा रहा है। क्या अच्छा लगा है? सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विकास। चुनाव लगभग 6-7 महीने में यूपी में होगा, तो महिलाएं किधर जाएंगी? अखिलेश यादव कह रहे हैं विकास तो हमने किया, 10-90 वुमेन पावर लाइन हमने शुरू किया था। योगी जी कह रहे हैं महिलाएं हमारी सरकार में सुरक्षित हैं। हाँ, हम लोग योगी जी की बोलिए। योगी जी के साथ जी। क्यों योगी जी के साथ? उनका विकास अच्छा है इसलिए। ना सपा ना भाजपा ना हमें खुद खाना है, हमें खुद कमाना है, हमें खुद मेहनत अपने हाथ करनी है। लेकिन चुनना तो आपको है ना, चुनना जनता तो है। बाबा जी चुनेंगे, जीवन भर चुने रहेंगे, उसमें कोई समर्थन आपको पूछना ही चाहिए। कौन सी सरकार आएगी? बाबा जी हैं, बाबा जी थे, बाबा जी ही रहेंगे। क्यों बाबा जी रहेंगे? अब आप वो जान नहीं सकते हैं। आप हमसे पूछ रहे थोड़ा बहुत, तो आप भी जानकारी रखते होंगे ना, आप भी नहीं, जानते होंगे। जनता चुनती है ना, जनता किसी की वो नहीं है। कभी कांग्रेस थी, फिर भाजपा आ गई। अब इसके लिए तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमको नेता तो है नहीं भाई साहब जो पूरी जानकारी हमें हो। लेकिन हमारे हिसाब से जिस हिसाब से सरकार चली उस हिसाब से तो भाजपा को रहना तो चाहिए। क्या अच्छा लगा जो आपको कह रहे हैं कि हमेशा भाजपा रहेगी? क्या अच्छा लग गया आपको? पहली चीज़ भैया देखिए, हर चीज़ में तो काम हो रहा है, हर एक चीज़ का काम है। कहीं भी आप ट्रैवल का सारा आधा ज़्यादा तो हमारा रोडें सारी बन चुकी हैं, हाईवे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जितना होना चाहिए प्रोसेस में सब चीज़ें तो चल रही। बाकी जो चीज़ नहीं हो वो दूसरी सरकार, कोई भी सरकार रहती है तो दूसरी सरकार का सिर्फ ब्लेम लगाना काम ही है। अब भाजपा जाएगी या कांग्रेस रहेगी तो भाजपा ब्लेम लगाएगी, तो वैसे ही दूसरी सरकारों का सिर्फ ब्लेम लगाना काम है। पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है। अब भैया हुआ है ना? बिल्कुल हो गया है। सरकार किसकी है? सरकार भाजपा की है। अब पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया, आम आदमी खुश है तभी तो 100 में लेके चला रहा है। आम आदमी पहले 90 में नहीं खुश था तो उसको 90 में लेने में दिक्कत थी। हो सकता है आम आदमी मजबूरी में ले रहा हो। ये कैसे कह सकते हैं? आम आदमी पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा आज होगा। भारत की जनसंख्या कितनी है? 100 करोड़ तो लमसम है ना। 100 करोड़ तो मान लीजिए एग्जांपल मान लीजिए 140 करोड़ है ना, तो 140 करोड़ में हर आदमी थोड़ी मजबूर होगा, कुछ ही आदमी मजबूर होंगे ना, तो कैसे ले सकते हैं? अब हर आदमी खुश है ना तभी तो ले रहा है 140 करोड़ आदमी। अगर नहीं खुश होता तो 140 करोड़ में 100 करोड़ आदमी ना खुश होता तो क्यों लेता वो? 80 करोड़ राशन भी तो ले रहा तो है। हर आदमी तो ले रहा, खुश है तभी तो ले रहा है। नहीं, अगर किसी आदमी को किसी भी तरीके से मजबूरी होती तो लेना ही नहीं चाहता। सिंपल सी बात है भाई साहब। अखिलेश यादव तो कहते हैं कि हमने भी बहुत काम किया था, हमको एक बार मौका दे दीजिए। बहन जी कहते हैं कि हमने खूब काम किया था मायावती जी। जिसने जो काम किया है उसका काम दिखता है भाई। अगर आप भी कोई काम करेंगे, हम भी कोई काम करेंगे तो काम हमारा दिखेगा। ऐसा तो नहीं हमारा काम नहीं दिखेगा। अब लेकिन जिस सरकार ने काम किया उसका काम दिख रहा है। अब मायावती जी ने किया होता है, अखिलेश जी ने किया होता तो उनका काम दिखता है ना। अब योगी जी काम करें तो लोगों को दिख रहा है। आप किसी से पूछ लीजिए, इतनी यहाँ पब्लिक है, किसी से पूछ लीजिए, जो काम किया है तो काम दिखा जा रहा है, दिख रहा है ना, हर काम दिख रहा है इसमें। आइए, अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया है। आज अखिलेश यादव के किए हुए काम को 2017 में जितने भी काम हुए थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 2012 से लेकर कार्यकाल में 17 तक जो भी काम हुए थे उसका फीता सिर्फ बाबा जी ही काट रहे हैं अभी तक। वो युवा है वो कह रहे हैं, सुनिए वो युवा है वो कह रहे हैं कोई काम ही नहीं किया अखिलेश यादव ने, योगी जी काम कर रहे हैं। वो तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जानती है कौन काम किया कौन काम नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में क्या काम किया अखिलेश यादव? मेट्रो कराया, महिला सुविधा दी, 112 100 बाल दिया, कन्या विद्या धन दिया, युवाओं को रोजगार दिया, महिला विधवा पेंशन दी। दूसरी रोड उत्तर प्रदेश की अगर सड़कें देखी जाए तो पूरी तरीके से ध्वस्त है। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़क ध्वस्त है। और बीजेपी के जो भी हैं आपके अनभक्त वो तो अपने गुण गाएंगे ही गाएंगे। आप भी कुछ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं मेट्रो दो ही बार बनी, उसके बाद तो बनी नहीं मेट्रो। काम कहाँ पे हुआ? 9 साल से तो नहीं हुआ लखनऊ में। अब आदमी कह रहा हुआ, कहाँ हुआ? अगले साल तो नीचे बनवाई, अगले साल तो ऊपर ही बनवाई। हाँ, नीचे से भी गई, इसी नीचे से गई और ऊपर से भी बनवाई अगले साल ने। इन्होंने फीता काटने का काम किया और क्या किया? तो क्या लग रहा है, आप तो दुकान चलाते हैं, तमाम लोग आते होंगे, माहौल क्या लग रहा है? भैया देखो, व्यापार मंडल की और बिजनेसमैन की पूरी तरीके से फटी पड़ी है। ठीक है, वो आंसू रो रहा, दिख नहीं रहा किसी को। ठीक है, जो सिलेंडर ला रहा था 950 रुपये का, 1000 रुपये मिल रहा था, वो मिल रहा 2000 का। ठीक है, महंगाई चरम पर है। आदमी अंधभक्त को लग रहा है सब फ्री मिल रहा है। नीट परीक्षा लीक हुई, कोई बोलने तैयार नहीं है। ठीक है, आदमी अपना पल्ला झाड़ रहा है बस कि हाँ सही चल रहा है। वो सब सामने सब नज़र आ रहा है। कितनी बेरोजगारी है, कितने जिस पढ़े लिखे लड़के ठेले लगा रहे हैं। ठीक है, BA BSc BCom के लड़का ठेला लगा रहा है। ठीक है, वो बता रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। कितनी वैकेंसी करा पाए हैं? एक वैकेंसी क्लियर करा पाए हो बताओ? हैं, सब ऊंची वैकेंसियाँ हो जाती। सचिवालय में पद निकला होगा, मालूम होगा 28 या 29 पद निकले थे, उसमें इन्होंने भर्ती करी। अक्टूबर में फार्म निकला, फरवरी में भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग हो गई मार्च में।
है ना, यही तो हुआ था। उसके बाद कोई बड़ा छोटा पद बड़ा पद बता दीजिए, ज्वाइनिंग हो गया हो तुरंत ही, 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग करा दी है। नीट पेपर लीक हो चाहे सत्ता पक्ष तो बोली ही नहीं, विपक्ष भी सड़कों पर नहीं आई। तो ये सत्ता पर विपक्ष कहाँ, विपक्ष बोलेंगे ये सब अखिलेश यादव सिर्फ नेतागिरी करने निकलते हैं। रोड पे कोई नहीं आया, ना रोड पे कांग्रेस आई, ना रोड पे सपा आई, और भाजपा को कोई कहीं मतलब ही नहीं है। जनता के लिए कोई नहीं आता, जनता के लिए कोई नहीं आता, जनता के लिए कहाँ कोई आता है। लेकिन जनता तो चुनती है ना, चाहे विपक्ष को भी वोट देती है, सत्ता पक्ष को वोट जनता देती है। करे क्या, जनता सोचती है एक आस लगा के बैठती है ये करेंगे अच्छा, आस लगा ये अच्छा करेंगे, सब तो पेलने में देखते हैं, अच्छा कौन करेगा। अब क्या बहन जी आई थी, क्या बहन जी ने काम नहीं किया, बहन जी ने काम किया। अभी जो असियाना है वो गोमती ने जाना जाता तो मायावती के चक्कर में जाना जाता है, वरना साला कुत्ता भी नहीं कूदने जाता था वहाँ पर तो। और अखिलेश यादव ने काम नहीं किया। ये SCL पराग और अमूल फैक्ट्री, SCL और क्या नाम है मेट्रो, और ये सकुंदरा वाला पीछे वाला जो हाईवे निकला वो, ये सब किसने किया। सरकार में तो काम हुआ, सरकार ऐसा तो नहीं। 9 साल से योगी जी भी तो हैं, उनका क्या काम पसंद योगी जी ने काम किया, अपराध रोका, अपराध कम है, अपराध कम है, और क्या काम किया। अपराध कम है, बस गुंडाई नहीं हो रही है, गली मोहल्ले गुंडाई क्या है, बस ये काम है। और लड़का तो बेरोजगार है ना। KKC कॉलेज सामने से 15,000 लड़का पास होता है हर साल, और 15,000 लड़का पास होकर जाता कहाँ है, ये तो कोई पता करे। LLB में 320 सीटें, 320 सीटों में लड़का 320 पास होता है, एक कॉलेज से बता रहे हैं, और कम से कम 100 कॉलेज होंगे, और 320 × 100 कर लीजिए, इतना लड़का LLB करके निकलता है। और हाई कोर्ट में कितना लड़का बैठता है, और कितने लड़कों रोजगार करते हैं, चैम्बर तोड़वाने का काम होता है, ये भी तो सोचिए। कॉमर्शियल सिलेंडर तो महंगा हो रहा है ना, हर हफ्ते महंगा हो रहा है, हर हफ्ते आप लोग को लेना पड़ता है। सब मान लो दुकानदार चलो लेता है, महंगा पड़ रहा है। घर वाले जिसके घर में 18 लोग खाने वाले हैं, 1 सिलेंडर में काम चल जाएगा। कोई संसद भवन तो है नहीं कि 13 रुपये थाली मिल रही है, 12 रुपये चाय मिल रही, पी रहे हैं, वो बनमक्कन 2 रुपये मिल रहा है, 30-40 रुपये बनमक्कन है बाहर, और चाय 15 से 20 रुपये बाहर है। कोई सांसद पीता है बाहर चाय, ये संसद भवन की चाय नहीं कि लगा 5 रुपये में कटा, 20 रुपये में मक्खन खा लिया, बाहर निकले तो पता चले। क्या लगता है यूपी में कौन आएगा जो बेहतर रहेगा? बेहतर क्या, जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, क्या कर सकते हैं, किसके नाम तो अच्छा काम किया है। बहन जी की भी आपने बात की, अखिलेश जी की भी बात किया, योगी जी की भी बात की आपने, तो बेहतर कौन आपको लगा है? बेहतर तो अखिलेश यादव लगे हमको। अखिलेश यादव लगे? हाँ, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए। भाई गुंडे के लिए तो योगी आदित्यनाथ हैं, हम उनको भी नहीं कहते अखिलेश यादव को भी लिए, क्योंकि अखिलेश यादव गुंडई इनके होती है, जो हकीकत है, बस और कोई काम नहीं। बाकी रोजगार अगर देखा जाए तो लगातार आरोप भाजपा पे भी लगाते हैं, भाजपा कम है, बस भाजपा भी तो आरोप लगाते हैं अखिलेश यादव ना कि गुंडा यहाँ भी खूब हो रही है। नहीं, गुंडई तो नहीं हो रही ना, पहले होती थी गुंडई, और गुंडई तो अगर खत्म करवाया तो मायावती ने खत्म करवाया, शासन चुनाव बंद करवाया मायावती ने, ठीक है, उसके बाद शासन चुनाव ही नहीं हुआ। गुंडई उसी समय होती थी, भाई गुंडई खत्म है, कहीं गुंडई हो रही बताइए। दादा क्या लग रहा है यूपी किसके हाथ में जाएगी, सुरक्षित रहेगी? हमको नहीं कुछ तो बताइए, आप इंटरेस्ट बहुत ले रहे थे, अभी बोल रहे थे। क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम विशाल सिंह है। क्या नाम है? विशाल सिंह। क्या लग रहा है यूपी में कौन आएगा 2027 में जो बेहतर रहेगा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस देश के लोग डेमोक्रेसी जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें दे दी है उसके लायक है नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोग या तो जाति के आधार पर वोट करते हैं, धर्म के आधार पर वोट करते हैं, और जब तक लोग इस जाति धर्म के से ऊपर उठ के वोट नहीं करेंगे तब तक डेमोक्रेसी अपना उद्देश्य को फुलफिल नहीं कर पाएगी। और रही बात सरकार की, तो इस सरकार में मैं हमेशा बीजेपी को वोट दिया हूँ, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी वो अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो उसके आसपास लोग हैं वो उनके कानों तक असली मुद्दों को पहुँचने ही नहीं देते। जैसे अभी मैंने UPSI का पेपर दिया था, जो अभी ऑनलाइन हुआ था इससे पिछली 2021 वाली भर्ती में, उसमें तमाम लोग हुए, 200-300 FIR हुई है, 400 लोग पकड़े गए हैं। उसके बाद भी योगी जी विधानसभा में बोलते मेरी भर्ती पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, और बच्चे बाहर धूप में विधानसभा के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आपको क्यों पसंद है? 2021 में आप पेपर दिए थे, लीक हो गया, योगी जी कह रहे हैं कि कोई प्रश्न नहीं लगा सकता। अभी UPSI का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसमें वो भी पूरा लीक हुआ है, और समस्या ये है कि वो लोग सुनना ही नहीं चाहते। उनके जो आसपास के अधिकारी है उनको बता दिए सर ये जो बच्चे हैं ये बच्चे नहीं है, विपक्ष वाले चिल्ला रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं कि ऐसे सपोर्टर है, आप तो कह रहे हैं योगी जी के फैन हैं। नहीं, हम योगी जी को वोट दिए थे, लेकिन अब वो अपने रास्ते से भटक चुके हैं। क्योंकि अभी देखो एक बात सुनो, कुछ मौला उन्होंने अभी गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की बात करी थी, उन्होंने कहा उन मौलानाओं को ही सुनाना शुरू कर दिया। अरे भाई ठीक है, अगर कोई अच्छी बात बोले उसको तो अप्रिशिएट करिए, ये थोड़े कि हर जगह आप नफरती फैलाएंगे। और आपने कौन सा हिंदुओं के लिए क्या काम किया, कौन सा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया है, कौन सा 100 वर्षों के लिए आपने प्लान बना के तैयार किया कि हिंदुओं के लिए क्या सुरक्षा का माहौल होगा, 100 साल बाद देश कहाँ खड़ा होगा। ये सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा लूप होल है कि केवल 5 वर्ष के लिए व्यक्ति अपने आने वाले चुनाव के लिए
लिए आगे काम करता है, ना कि देश के भविष्य के लिए काम करता है। तो मैं योगी जी से भी यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके आसपास लोग हैं उन मायावती क्यों फेल हुई? वो जब तक खुद फील्ड में जाती थी, खुद चीज़ों को देखती थी, तब तक वो कामयाब थी। अब योगी जी जब तक खुद जनता की, युवाओं की बातों को सुन रहे थे, लोगों की प्रॉब्लम को सुन रहे थे, तब तक वो कामयाब थे। अभी उनसे लोग क्यों खपा हो रहे हैं? मैं खुद योगी जी का कट्टर सपोर्टर था, लेकिन अब मैं खुद उनसे खपा हूँ, क्योंकि वो खुद जो सच्चाई है उसको सुनना ही नहीं चाहते, युवाओं की बात सुनना ही नहीं चाहते। पेपर लीकेज हो रहा है, अभी लेखपाल का पेपर लीकेज हुआ है, और जिन कोचिंग सेंटर तो करे नहीं हुआ, लेकिन सरकार के कहने से क्या होता है, सरकार के कहने से होता है, वो सुन ही नहीं रहे। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब व्यक्ति को अहंकार बढ़ जाता है उसका पतन होता है। मैं योगी जी से निवेदन करता हूँ, अगर मेरी बात सुन रहे हो, कि इस अपने आसपास के लोगों को छोड़िए और जनता से वास्तविक संवाद करिए, जानिए कि लोग किस समस्या को झेल रहे हैं। पेपर लीक हुआ है, आपने एक कोचिंग संस्थान के ऊपर ताला जड़ दिया, आज से पहले क्यों नहीं जड़ दिया आपने ताला? ये आवाज़ को दबाया जा रहा है, और जब आवाज़ दबती है यही कोकरोच जनता पार्टी और ये ऐसे मूवमेंट सामने आते हैं। मैं किसी विद्रोह का समर्थन नहीं करता, मैं लोकतंत्र में पूर्णतः आस्था रखता हूँ, लेकिन ये लोकतंत्र हमारे यहाँ जातिवाद और धर्म की राजनीति की वजह से एक देश को खत्म करते जा रहा है। और योगी जी, अगर मेरी बात सुन रहे हो, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके ये जो अध्यापकों का आपने कोचिंग सेंटर सील किया है और ये जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही हैं, मैं मानता हूँ आपका कोई व्यक्तिगत लाभ या हित उसमें नहीं है। आप एक संत हैं और आप ना कि आपका कोई परिवार है जिसके लिए आप धन संचय करोगे, लेकिन जो आपके आसपास जो आपने अधिकारी बैठाए हैं और वो तमाम घोटाले कर रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार है, आपका नहीं है, उनका परिवार है, और वो परिवारवाद से भी प्रभावित हैं। 2027 में किधर जाएंगे फिर? चलिए बताइए। सरकार, अगर योगी जी का यही स्टैंड रहा, लेखपाल भर्ती का पेपर की सही जांच ना हुई और यूपीएससी की सही जांच ना हुई और हमारे टीचर्स के ऊपर ऐसे ही कार्रवाई होती रही, तो हमें मजबूरन किसी अन्य विकल्प की तरफ जाना पड़ेगा। नहीं, हमेशा से मैं और मेरा परिवार योगी जी को वोट देता है। कौन रहेगा अनविकल्प? हाँ जी, कौन रहेगा अनविकल्प? कौन रहेगा? अब विकल्प जो युवाओं की बात सुनेगा। अब हम अखिलेश यादव गए, उन्होंने खूब गुंडागर्दी करी है पहले, इसलिए अखिलेश यादव भी हमारे दिमाग से नहीं उस तरीके से सेटिस्फाई हो पाता, लेकिन वो विपक्ष में रहने के बाद उनमें सुधार हुआ है। उन्होंने देखा है कि हाँ, अब वो खुद उन्होंने रियलाइज़ करा होगा कि जो हमारे यहाँ गुंडागर्दी हुई है, भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हुआ है, यूपी पीसीएस तक को लेके, अब जब वो आदमी विपक्ष में बैठा था तब उसका दिमाग थोड़ा खुलता है और उसको समझ आता है कि हाँ, सही मुद्दे क्या हैं। तो शायद अगर योगी जी यही काम करते रहे तो हम बाद में सोचेंगे, जो जब वोट देने का काम आएगा। मतलब अभी खुश नहीं है? अभी हम ना योगी से खुश हैं, किसी से खुश नहीं है। तो लखनऊ में मौजूद थे, लखनऊ के लोग तो थे ही, अन्य जगह से भी आए लोग थे, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं। कोई कह रहा है कि योगी जी ठीक हैं, कोई कह रहा है योगी जी ठीक नहीं हैं। अखिलेश यादव की सरकार में ये होता था, लेकिन अखिलेश यादव आएंगे तो 10 साल लगातार विपक्ष में रहे हैं, तो उनके अंदर सुधार आ गया है। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे। धन्यवाद।